पिपरा विधानसभा क्षेत्र पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत एक विधानसभा क्षेत्र जो पिपरा विधानसभा क्षेत्र है, जहां से मैंने 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव लड़ा था और 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव मैं इसी विधानसभा क्षेत्र से लड़ूंगा। मैंने पहले भी आप लोगों से रिक्वेस्ट किया है और आज भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग अपने मत का सही यूज किया कीजिए, क्योंकि 2005 के बाद से लगातार मेरे खासकर मुस्लिम भाई जिन लोगों को वोट दे रहे हैं वो दल आज तक नहीं जीता है और लगातार वोट बर्बाद ही हुआ है। चाहे 2005 का बिहार विधानसभा चुनाव हो, चाहे 2009 का लोकसभा चुनाव हो, फिर चाहे 2010 का बिहार विधानसभा चुनाव हो, या फिर 2014 का लोकसभा चुनाव हो, या फिर 2015 का बिहार विधानसभा चुनाव हो, या फिर 2019 का लोकसभा चुनाव हो और 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव हो, या फिर अभी 2024 का लोकसभा चुनाव हो। ये जितने भी चुनाव हुए हैं 2005 से लेकर अभी तक, इनमें जिन लोगों को भी मेरे मुसलमान भाइयों ने वोट दिया है वो चुनाव नहीं जीता है, वो लगातार हारा है। मेरे मुसलमान भाइयों का वोट लगातार बर्बाद हुआ है, चाहे पिपरा विधानसभा क्षेत्र के अंदर हो या फिर पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र के अंदर हो, क्योंकि साजिश के तहत यह काम किया जाता है। हर गली मोहल्ले में 50-100 लोगों को इकट्ठा कर कर उसको खरीद लिया जाता है, उसको पैसा देकर उसको कौम की दलाली के लिए भिड़ा दिया जाता है कि फलाना लोगों को वोट दिलवाइए, फलाना छाप, फलाना चिन्ह है, फलाना दल से आया, फलाना पार्टी से आया, कर करके आपको वो आपका वोट ले लेता है, आप लोगों को वोट दिलवा देता है और बदले में चुनाव हार जाता है। उसके बाद ना वो आपको दिखाई देता है, ना कहीं आपके कोई काम आता है। आपका वोट लगातार 2005 के 5 से लेकर लगातार आपका वोट बर्बाद हुआ है। आपका वोट बर्बाद ही हुआ है। आपको ये समझने की जरूरत है कि आप लोगों ने जिन लोगों को भी वोट दिया वो चुनाव जीता ही नहीं कभी। खास करके मेरे मुसलमान भाई पिपरा विधानसभा क्षेत्र के अंदर जिन लोगों को भी वोट दिए हैं, आप लोगों तक, जिन लोगों तक यह वीडियो जा रहा है, आप लोग पहले समझिए अपनी बात को कि आप लोगों ने जिन लोगों को भी वोट दिया है 2005 के बाद से अभी तक लगातार आज 20-25 सालों से जिन लोगों को वोट दिया है वो चुनाव नहीं जीता है, वो चुनाव हार गया है। आपको समझने की जरूरत है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है कि आप विधानसभा में भी दे रहे हैं वोट तो वो हार जा रहा है, लोकसभा में भी आप देख रहे हैं कि काबिज है, भीषम पितामह है, वो हारिए नहीं रहे हैं, उनको कोई हरा ही नहीं पा रहा है। वो लगातार है 5वीं 6ठी बार 7वीं बार अब बन गए, वो तो लगातार जीते जा रहे हैं। तो आप जब हरा ही नहीं पा रहे हैं, आपका वोट बर्बादे हो रहा है, तो फिर आप ऐसे लोगों के क्यों वोट देते हैं जो आपका वोट बर्बाद हो रहा है? आपको सोचना चाहिए। आप एक बार गलती कर सकते हैं, 2 बार गलती कर सकते हैं, लगातार 5 बार 6 बार कैसे गलती हो रहा है? तो ये सोचने की जरूरत है। कौम के दलालों के चक्कर में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अभी 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव होगा, मैं इस विधानसभा चुनाव से लड़ूंगा और मैं अपना मत मैं खुद मांगता हूं। मैं खुद घर घर जाता हूं, द्वार द्वार जाता हूं और लोगों से अपने लिए मदद मांगता हूं, अपने लिए वोट मांगता हूं। मैंने 2020 का बिहार विधानसभा जब चुनाव लड़ा था तो मैं खुद घर घर गया था, जहां तक मैं जा पाया था, जहां तक मैं पहुंच पाया था, मैं लोगों से मदद मांगा, मैं लोगों से वोट मांगा था। और आज भी जब 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव होगा तो मैं ऐसा ही करूंगा। मैं अपने लिए, खुद के लिए मैं वोट मांगता हूं, मैं खुद लोगों के बीच जाता हूं। ऐसा नहीं है बड़े बड़े दरबार के जाकर घर में बैठ जाते हैं कोठली में और उसके बाद लेन देन का बात करते हैं और चले जाते हैं, पूरा गांव का ठेकेदारी बेच देते हैं लोग और उसके बाद पूरा गांव एक तरफा होकर जिसको तिसको वोट दे देता है और वह चुनाव हार जाता है। आपको समझनी पड़ेगी कि जब कोई कैंडिडेट ही आपके पास नहीं आ रहा है, आपके दरवाजे तक नहीं आ पा रहा है, तो वो जीतने के बाद या हारने के बाद क्या दिखाई देगा आपको? कोई दिखाई नहीं देने जा रहा है। इसलिए सोच समझकर वोट करना है। अभी 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है, जल्द ही होने वाला है। इसका कोई गारंटी नहीं है कि इसी साल हो जाएगा या फिर 2025 में होगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जब भी होगा मैं चुनाव लड़ूंगा विधानसभा का और मैं आप लोगों से आज से ही रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग मेरी मदद करिएगा और मुझे वोट दीजिएगा। यकीनन मैं सही बता रहा हूं कि मैं इस विधानसभा के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूं, क्योंकि जितने लोग जो जीते हैं वो लोग आज तक कुछ किए नहीं। आप सब जानते हैं विधानसभा का जो काम होता है वही नहीं इन लोगों को पता है कि करना क्या होता है। सांसद निधि फंड का जो पैसा होता है वापस चला जा रहा है, सांसद महोदय को यूज ही नहीं कर पाए हैं उसको। विधायक जी अपना पैसा निकाल ही नहीं पा रहे हैं, उनको पता ही नहीं चलता है काम क्या करना नहीं करना है, बस सुख भोग रहे हैं, रिश्तेदारी परिदारी में घूम रहे हैं। ऐसे लोगों को वोट देने का कोई जरूरत नहीं। आप लोगों का वोट तो वैसे भी बर्बादे हुआ है, 20-30 सालों से वोट बर्बादे किए हैं। एक बार हमको मौका देकर देखिए, आप एक बार हमको वोट देकर देखिए, फिर आप बताइएगा कि मैं क्या कर सकता हूं और क्या नहीं कर सकता हूं। आप एक मौका जरूर दीजिएगा। यह मेरा विधानसभा के लिए पहला वीडियो है। आगे और भी मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच आता रहूंगा और ऐसे द्वार द्वार, घर घर, बहुत जल्दी मेरा एक कार्यक्रम शुरू होने वाला है। हर घर हर द्वार मैं जरूर आऊंगा आप लोगों के बीच और मैं अपने लिए मदद भी मांगूंगा और अपना समर्थन भी मांगूंगा। मेरे लिए समर्थन करिएगा, आप लोग मेरी मदद करिएगा और मुझे वोट देने का प्रयास करिएगा और अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर करिएगा। धन्यवाद।